हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। दोस्तों आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 हीरो एक्सट्रीम 200 S4V मॉडल विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2023 TVS Apache RTR 204V विद राइड मोड्स। अब दोस्तों दोनों ही 200 सीसी की ऑफरिंग है, ऑयल कूलिंग भी है, लेकिन नेकेड और फेयर्ड बाइक है। तो एक कॉमन सी डाउट है कि कौन सा बाइक खरीदना सही होगा। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करूंगा, बताऊंगा क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, फीचर, माइलेज, प्राइस, स्पेसिफिकेशन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि वीडियो के अंत तक ये क्लियर हो जाए कि दोनों में से आप लोगों के लिए सही कौन सा हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि ये कंपैरिजन मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ टीवीएस या हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकता है। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अब कंपैरिजन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द कलर वेरिएंट्स अवेलेबल। अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे में देखते हैं या फिर अगर आप एक्सट्रीम में देखते हैं, दोनों में आप लोगों को टोटल 3 कलर वेरिएंट अवेलेबल देखने को मिलती है। सबसे पहले अपाचे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर देखने में मिलती है। अगर आप चैनल पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को सेपरेट वॉक अराउंड ऑफ ऑल द कलर्स देखने में मिल जाएगी। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर न्यूली लॉन्च हीरो एक्सट्रीम 200 S4V में आते हैं तो यहाँ पर ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये पैंथर रेड मेटालिक है। इसके अलावा आप लोग को स्टेल्थ एडिशन भी देखने को मिलती है, जिसे कंपनी आप कह सकते हैं कि मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक कहती है। साथ ही वहाँ पर आप लोग को मून येलो कलर भी देखने में मिलती है। बाकायदा दोनों ही मॉडल में मिलने वाली 3 कलर्स को आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख लिया है। तो कौन से बाइक में आप लोगों को कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आ रही है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, प्राइस आपको कितना पे करना होगा। देखिए मैं पहले ही आप लोग को बता दूं, इंडिया में अगर आप लोग देखते हैं तो स्टेट्स के हिसाब से प्राइस ना हल्का फुल्का डिफर कर सकता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट में आप लोग को मिल जाएगी, या फिर किसी स्टेट में आप लोग को 500-1000 रुपये तक की दोनों में डिफरेंस भी देखने को मिल सकती है। जहां तक बात है वेस्ट बंगाल की, तो ये जो अपाचे आप देख पा रहे हैं ये आप लोग को करीबन 1,76,000 से 1,78,000 तक के बीच में देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग एक्सट्रीम देखते हैं तो ये आप लोग को करीबन 1,76,250 रुपीज़ तक देखने को मिल सकती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सेम भी हो सकती है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी प्राइस हो सकती है। तो यही जो प्राइस है इसके हिसाब से कौन सा बाइक ज़्यादा जस्टिफाई करती है अपने आप को, वही हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे। अब जहाँ तक बात है ये OBD2 या E20 अपडेट, वो भी दोनों ही बाइक को मिली हुई है। अगर आप लोग स्टिकरिंग वगैरह देख रहे हैं तो आप लोग को दोनों ही बाइक की जो यहाँ पर टैंक है उसमें ये देखने को मिल जाती है। अब OBD2 मतलब ये कंप्लाइंट इंजन आप लोग को मिल रही है, तो ये BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको भी बिल्कुल कंप्लाई कर रही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बन रही है। साथ ही क्योंकि E20 भी है ये बाइक, तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी देखना होगा कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल भी अगर कभी इंडियन मार्केट में आती है तो उस फ्यूल के साथ भी ये जो इंजन है आराम से रन कर जाएगी। इनफैक्ट अभी जो नॉर्मल फ्यूल मिलती है वो फ्यूल के साथ भी ये जो इंजन से आराम से रन करेगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो अपडेट भी मैंने आपको बता दिया है, प्राइस, कलर सब मैंने आपको बता दिया है। और अब देखते हैं स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को दोनों में क्या क्या डिफर या सिमिलैरिटीज देखने में मिलती है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को की बताऊं यहाँ पर अपाचे की, तो आप देख सकते हैं अपाचे की यहाँ पर आप लोग को ये जो वेव की है TVS की वो आप लोग को मिल रही है। और जैसे ही आप यहाँ पर इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये जो DRL है वो जलती हुई दिख रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस स्विच का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप हेडलैम्प जो है DRL को ऑफ करके वो जला सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर इग्निशन को ऑन करते हैं, अगर आप चाहें तो इसका जो हाई बीम लो बीम है उसको भी आप इस तरीके से कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। पास लाइट का भी जो स्विच है वो भी यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। चलिए इसको कर देते हैं बंद। और अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अबाउट एक्सट्रीम। बाकी सामने में यहाँ पर जो एक्सट्रीम की लुक है वो आप लोग को देखने में कैसी लग रही है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरो की लोगो, देन यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल रही है। कि अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर वेव की जो है आपको यहाँ पर वैसे देखने में नहीं मिल रही है। तो जैसे आप इसको ऑन करते हैं यहाँ पर भी आप लोग को ये जो LED DRL है वो आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिखती है। और जैसे आप इसकी जो इग्निशन है उसको आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो लो बीम है वो आप लोग को जलती हुई दिखेगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी इसकी जो हाई बीम है उसको आप इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप पास लाइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम इसको कर देते हैं बंद। और दोस्तों मैं दोबारा आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग को देखने में किसकी लुक ज़्यादा, फ्रंट लुक बेहतर लग रही है, बिल्कुल बताइएगा। अब साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि डिज़ाइन अलग है। तो ये तो मैंने आप लोगों को जो फ्रंट व्यू था वो भी बता दिया है। फ्रंट व्यू में एक और डिफरेंस ये है दोस्तों कि अगर आप लोग एक्सट्रीम 200S देख रहे हैं तो ये पूरी तरीके से एक फेयर लुक में आप लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, एकदम पूरी तरीके से ढकी हुई लुक में है। लेकिन जब आप यहाँ पर अपाचे देख रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको एक क्लियर नेकेड लुक में देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर प्राइस और जो मतलब परफॉर्मेंस वगैरह है, पावर फिगर्स वगैरह काफ़ी सिमिलर है, तो मतलब कंपैरिजन तो बिल्कुल बनता है। अब फ्रंट व्यू जो है उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आप अगर ये देख रहे हैं मडगार्ड, तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की मडगार्ड देखने में मिलती है। लेकिन जब आप यहाँ पर अपाचे में देख रहे हैं तो 90/90 सेक्शन की आपको टायर मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय
व्हील। दोस्तों यहाँ पर लाते लाते गाड़ी, क्योंकि मानसून का टाइम है, बारिश थमी है तो मैं इसको लेके आया हूँ और आप देख सकते हैं मिट्टी पूरी गीली हो रखी है, तो इसलिए गाड़ी थोड़ी गंदी है, प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो यहाँ पर 90/90 सेक्शन की टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और अलॉय व्हील अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में काफ़ी हद तक जो डिज़ाइन है वो सिमिलर है। लेकिन जब आप यहाँ पर हीरो में आ रहे हैं एक्सट्रीम 200S 4V में, तो यहाँ पर आप लोग के 100/80 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ पर सेफ्टी देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी एडवांटेज मिलती है अपाचे को, क्योंकि अपाचे के पास यहाँ पर दो टेक्नोलॉजी है। एक तो ये है कि सिंगल चैनल को भी ऑप्शन मिलता है, डुअल चैनल का भी ऑप्शन मिलता है, साथ ही क्योंकि यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस है तो रियर सेक्शन में आप लोगों को रियर टायर में आरएलपी भी देखने को मिलता है, रियर व्यू लिफ्ट अप प्रोटेक्शन, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं एक्सट्रीम में तो आप लोगों को सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस ही देखने में मिलेगी। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सामने में ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो अपाचे में आप लोग यहाँ पर 270 mm की जो पेडल डिस्क है वो यहाँ पर मिल रही है, एबीएस की जो रिंग है इसके साथ आप देख पा रहे हैं। लेकिन जब आप एक्सट्रीम में जाते हैं तो वहाँ पर उसका एडवांटेज ये है कि वहाँ पर भी आप लोगों को पेडल डिस्क की मिल रही है, लेकिन वहाँ पर 276 mm की आपको यहाँ पर ये देखने को मिलती है, एबीएस की रिंग भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हल्की सी बड़ी यहाँ पर आपको ये जो रिंग मतलब जो डिस्क है वो यहाँ पर देखने में मिलती है। सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिलती है, लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं अपाचे में तो यहाँ पर आप लोग को टेलीस्कोपिक फोक के साथ ये जो फोक प्रोटेक्टर है वो मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर आप ये प्रीलोड वगैरह एडजस्ट करना चाहते हैं अपनी वेट के हिसाब से तो वहाँ पर यहाँ पर ये भी आपको मिल रही है, जो कि एक्सट्रीम में आपको देखने में नहीं मिलती है। और आप दोनों ही बाइक की जो मतलब पावर हाउस है, इंजन, उसके बारे में बात करते हैं। अपाचे में यहाँ पर आप लोग को 197.75 सीसी एसओएसी एयर ऑयल कूल्ड 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 4 वाल्व दोनों ही बाइक में है, 4 वाल्व आपको मिल रही है। ठीक है, और वहीं अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 20.8 PS की मैक्स पावर और 17.25 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर मिलती है। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ये RT सिपर क्लच लिखी हुई है, मतलब रेस ट्यून्ड सिपर क्लच। और सिपर क्लच से ये है कि साथ ही असिस्ट भी है, तो ये जो क्लच एक्शन है काफ़ी हल्की है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में देखने में नहीं मिलती है। अब सिपर क्लच भी यहाँ पर दी गई है, तो एग्रेसिव डाउनशिफ्ट जब आप करते हैं हाई स्पीड्स पर ताकि स्पीड स्लो डाउन करें, उस टाइम पे रियर टायर जो स्लिप करते हैं वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी हद तक बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये भी इसके पास एक प्लस पॉइंट है। बाकी इस तरह की कोई चीज़ आपको यहाँ पर एक्सट्रीम में देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं एक्सट्रीम की। यहाँ पर आप लोगों को मतलब काफ़ी दमदार इंजन तो मिल ही रही है। 199.6 सीसी एसओएचसी 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। पावर फिगर्स अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 19.1 PS की मैक्स पावर और 17.35 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। मतलब भले ही थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पावर कम देखने में मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा टॉर्क जो है यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा देखने को मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू अपाचे 204V। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 5 स्पीड गियर बॉक्स आप लोग को दोनों ही जो बाइक में है वो यहाँ पर देखने में मिलती है। अब रियर सेक्शन में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही आप लोगों को सेम ये बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म और ओपन चेन सिस्टम जो है, चाहे ये अपाचे हो चाहे एक्सट्रीम में, दोनों में ही आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। और रियर सेक्शन को कंपेयर करने से पहले सबसे पहले दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोग को सुना दूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एक्सट्रीम का जो आवाज़ है वो सुन लीजिए। तो आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया दोस्तों, मतलब नॉर्मल सी यहाँ पर एग्जॉस्ट है, डुअल बैरल जैसी नहीं, कुछ नहीं है। और यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं जो एग्जॉस्ट जो मफलर गार्ड है ये भी आपको मेटालिक ही देखने में मिल रही है। और चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को जो अपाचे की साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट आपको मिल रही है। तो इसकी भी आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया दोस्तों। बाकी किसकी ज़्यादा आवाज़ आपको बेसिक लग रही है, किसकी ज़्यादा रिफाइंड लग रही है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अभी इसकी जो रियर व्यू है उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलईडी लैंप आपको मिल रहा है, बैटमैन जैसा टर्न, मतलब यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल रहा है, नॉन फिक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर, नंबर प्लेट लगाने की जगह, ऊपर लाइट, रिफ्लेक्टर। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये टायर हगर, अभी बरसात का मौसम है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कीचड़ से बचाने में। नीचे आप देख सकते हैं 130/70 सेक्शन के आपको यहाँ पर टायर देखने में मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी ये रेडियल टायर है, सेम रेडियल टायर आपको यहाँ पर एक्सट्रीम में भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप यहाँ पर ये डिस्क देख रहे हैं दोस्तों तो 240 mm की पेट्रोल डिस्क आपको यहाँ पर भी मिल रही है। अब पेट्रोल डिस्क है तो दोस्तों ब्रेकिंग के टाइम पर जो हीट जनरेट होती है उसको बाहर फेंकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ताकि एफिशिएंट ब्रेकिंग करी जा सके और डिस्क की भी जो लाइफ है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये आपको यहाँ पर देखने में
में मिल रही है। साथ ही यहाँ पर आपको ये जो शोवा के मोनोशॉक सस्पेंशन है वो तो आपको यहाँ पर मिल ही रही है। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक्सट्रीम में आते हैं दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बताया है टायर की जो स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल सेम है, रेडियल टायर यहाँ पर भी है, लेकिन जब आप यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं ना तो ये 220 mm की है और वो 240 mm की थी, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी है। बाकी दोनों ही बाइक चलते वक्त किस तरीके से परफॉर्म करती है उसके लिए एक राइड रिव्यू की वीडियो अलग से आएगी, राइड कंपैरिजन की। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा, ताकि कोई भी चैनल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर भी अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो वही मोनोशॉक ही आपको देखने में मिल जाती है। और रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसकी जो लाइट है वो भी मैं आप लोग को दिखा दूं। यहाँ पर टेल लैंप आप लोग को बेहतरीन किसकी लग रही है, यहाँ पर आप एक्सट्रीम की या फिर अपाचे की, बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर भी आप लोगों को ग्रैब हैंडल काफ़ी तगड़ी मिलती है और टर्न इंडिकेटर्स वगैरह भी काफ़ी सेम है। लाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर यहाँ पर भी मिल रहा है और नया डिज़ाइन किया हुआ। बाकी दोस्तों अगेन सॉरी फॉर दिस कीचड़ लगने के लिए। हीरो की जो टायर अगर है न्यूली डिज़ाइन वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अब इसको जो की है उसको कर देते हैं बंद, और यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों डायमेंशंस के बारे में। सीट हाइट अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक्सट्रीम के पास 795 mm की है और ये स्ट्रेट सीट है, सिंगल सीट है। कुशनिंग वगैरह आई वुड से कि सॉफ्ट तो नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स के लिए भी बिल्कुल प्रेफरेबल है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है, आप इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे। वहीं अगर आप लोग अपाचे में आते हैं तो यहाँ पर भी सीट आप देख सकते हैं, ये आप लोगों को स्प्लिट सीट देखने में मिलती है और आप लोगों को करीबन 800 mm तक यहाँ पर सीट हाइट मिल रही है। और यहाँ पर भी कुशनिंग वगैरह वही है, कंफर्टेबल है, सॉफ्ट तो बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पर भी अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है तो भी आप मैनेज कर पाएंगे दोनों ही बाइक को, कोई प्रॉब्लम आपको वैसे नहीं होनी चाहिए। टैंक अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों तो अपाचे में आप लोगों को यहाँ पर 12 लीटर्स तक की टैंक देखने को मिलती है और ये आपको फाइबर की मिल रही है, लेकिन अंदर जहाँ पर एक्चुअल में पेट्रोल स्टोर होती है वो आप लोगों को मेटल की मिलती है। और वहीं अगर आप लोग एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 12.8 या 13 लीटर्स तक की टैंक देखने को मिलती है और ये आपको मेटालिक मिल रही है। लेकिन ये जो काउल आप देख रहे हैं, फेयरिंग जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये आप लोगों को जो है प्लास्टिक या फिर आप कह सकते हैं फाइबर की देखने में मिल जाती है। और अगर आप माइलेज देखते हैं दोस्तों तो दोनों में ही आप लोग करीबन 35 से 40 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपाचे में 3 मोड दिया गया है, स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड। स्पोर्ट मोड में शायद कम मिले, लेकिन अर्बन या रेन मोड में अगर आप स्विच करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम जो चांसेस होती है माइलेज की वो बढ़ने की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो अपाचे में थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आप लोगों को 180 mm तक की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम में आ रहे हैं तो आप लोगों को 165 mm की बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और वहीं अगर आप लोग वेट देखते हैं दोस्तों तो वेट में हल्की सी फ़र्क है, अपाचे में 152 किलोग्राम की मिलती है और यहाँ पर एक्सट्रीम में आप लोगों को 155 किलोग्राम की बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर क्लिप ऑन है, लेकिन एक्सट्रीम में आप लोगों को कुछ सिमिलर टाइप की हैंडल बार देखने में मिलती है। कर देते हैं ऑन, पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम। क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है जिसके स्टिकरिंग आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप की। तो अगर आप इसको मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ब्लूटूथ के सहारे यहाँ पर जोड़ते हैं तो आप ब्लूटूथ के सहारे बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ। उसको टॉगल करने के लिए आई का बटन यहाँ पर दिया गया है, देन टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न आप देख सकते हैं लाउड है। राइट साइड में आप लोग को यहाँ पर इंजन किल स्विच मिलती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पर राइडिंग मोड्स है तो मोड के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए हेडलैम्प को, देन नीचे एग्जॉस्ट मतलब इंजन ऑन करने का स्विच, तो वो भी मैंने आप लोग को सुना दिया एग्जॉस्ट साउंड कैसी है। देन अगर आप लोग इसकी मीटर कंसोल पर आते हैं, एक बार इसको ऑफ करके अगर ऑन करूँ तो पूरा एक बार ये स्वाइप भरती है, देन गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, गो, हाई, अपाचे लिख कर आती है। देन यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर मिल रही है, देन ये फ्यूल गैस सेंसर, टाइम, कौन सी मोड पर है आप, गियर पोजीशन सेंसर, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है। अब बात करते हैं टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोग को एक्सट्रीम में भी देखने में मिल जाएगी। देन यहाँ पर आप लोगों को ये ट्रिप वगैरह दिख जाती है। अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं, देख सकते हैं लैप टाइमर मोड, हाई स्पीड कितनी है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में, एवरेज स्पीड वगैरह कितनी है, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ट्रिप बी के साथ बिल्कुल देखने में मिल जाती है। यहाँ पर RPM, शिफ्ट लाइट वगैरह तो है ही। और अब चलिए यहाँ पर एक्सट्रीम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी काइंड ऑफ क्लिप ऑन टाइप की आपको हैंडल बार जो है न्यूली डिजाइंड ये आपको यहाँ पर देखने में मिलती है। देन चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ पर भी सेम है, पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न यहाँ पर भी लाउड ही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किल स्विच और इंजन ऑन करने का स्विच को इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब बात करते हैं मीटर कंसोल। इसकी आप लोगों ने एक्सपल्स, ग्लैमर वगैरह में भी देखा है, पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है जैसी ऑन होती है, देख सकते हैं ये टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, देन ओडोमीटर, देन यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर, टाइम, देन ट्रिप, देन यहाँ पर मोड का बटन इस्तेमाल करने से ट्रिप 1, ट्रिप 2, एवरेज, टाइम सब कुछ दिखा देती है डेट के साथ। देन यहाँ पर भी आप पेयरिंग के लिए पूछती है, तो अगर आप हीरो राइडर गाइड ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर भी आप टर्न बटन, नेविगेशन और कॉल, SMS अलर्ट वगैरह
आप यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज़ की कमी जो मुझे दोनों बाइकों में लगती है वो है चार्जिंग पोर्ट की, तो वो यहाँ पर मिलना चाहिए था। आप लोग क्या कहते हैं बिल्कुल बताइएगा। देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है, और सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि दोनों ही बाइकों में काफ़ी सिमिलर भी दिखती है। अगर आप लोग यहाँ पर ये आईना देख रहे हैं, यहाँ पर मिरर, तो ये यहाँ पर भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं कहूँगा। रियर जो व्यू है वो आपको यहाँ पर दोनों में ही काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। तो दोस्तों दोनों ही जो बाइक है मैंने आप लोग को यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया है, और अब सत्यवचन की घड़ी में मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं 200S4V में ना, तो 200 सीसी अगर आप ये इस कैटेगरी में अगर आप लोग मतलब ऑयल कूलिंग में अगर आप देखते हैं तो ये एक इकलौता फेड बाइक है, ठीक है। तो अगर आपकी मतलब रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको एक स्पोर्टी लुकिंग फेयर्ड वाली बाइक चाहिए थी, जो आप लोगों की बजट अराउंड अगर 1,70,80 तक में आप लोगों को मतलब लेना था एक बाइक, ठीक है, और थोड़ी सी स्टाइलिश भी थी, माइलेज भी आपको अच्छी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से एक्सट्रीम 200S4 भी आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन ऑफरिंग बनते हैं कंपनी की ओर से। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर अपाचे में आ रहे हैं ना, तो फर्स्ट बात तो यह है कि आपको यहाँ पर एक नेकेड जो लुक है वो चाहिए था। अपाचे की आपको जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है, फिर हैंडलिंग वगैरह अगर आपको सही लगती है, आपने पहले भी उसको चलाया हुआ है, आपको थोड़ी सी नेकेड लुक वाली बाइक चाहिए थी। यहाँ पर स्प्लिट सीट वगैरह आपको चाहिए था, डुअल चैनल ABS, देन असिस्टेंट सिपर क्लच आपको चाहिए, मीटर कंसोल आपको ब्लूटूथ एनेबल्ड चाहिए थी, LED हेडलैम्प वगैरह चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको चाहिए एक नेकेड बाइक में। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको बजट भी 1,70,000 से 1,80,000 के बीच में थी और आपकी सोल रिक्वायरमेंट थी एक नेकेड बाइक की, तो मेरे ख्याल से 200 सीसी जो कैटेगरी है ऑयल कूलिंग सेगमेंट में, ये बाइक भी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से कौन सी बाइक आपको ज़्यादा बेहतरीन लग रही है और आप कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी तरीके के एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।